बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनक्वालिटीज। और फर्स्ट पार्ट हमारे पास इसका है 2x प्लस वाई 2x प्लस वाई इज लेस और इक्वल टू 6। सबसे पहले जो हम करेंगे यहाँ पे लिखेंगे गिवन इनइक्वालिटी इज 2x प्लस वाई इज लेस और इक्वल टू 6। इसको 1 का नाम दे देंगे। देन हम लिखेंगे द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 इस 1 की एसोसिएटेड इक्वेशन क्या है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। यानी ये जो सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी है उसको इक्वालिटी से हम रिप्लेस कर देंगे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और इसको 2 का नाम दे देंगे। फिर फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इंटू, इसमें y को 0 पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा x कितना है 3 और y हमने कितना रखा था 0, तो पॉइंट आ गया 3,0। उसके बाद हम लिखेंगे फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन 2। तो x को 0 रखें 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो ये 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो हमारे पास y आ जाएगा 6। तो x हमने क्या रखा था 0 और y आया है 6। तो हमारे पास ये 2 पॉइंट आ गए इस लाइन के ऊपर। इस लाइन के ऊपर हमारे पास 2 पॉइंट आ गए। तो जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो इसको हम बोलेंगे ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। इन 2 पॉइंट्स को पहले प्लॉट करेंगे हम। तो पहला पॉइंट हमारे पास है 3 0, तो 3 0 का होगा 1 2 3 एंड ऊपर नीचे हम मूव नहीं करेंगे क्योंकि 3 0 है। तो यहाँ पे ये पॉइंट हमारे पास है 3 0 और दूसरा पॉइंट हमारे पास है 0 6। तो 0 यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये हमारे पास पॉइंट है 0 6। अब हमने दोनों पॉइंट प्लॉट कर दिए, ये वाला पॉइंट भी है ये वाला पॉइंट भी। तो यहाँ से हम ज्वाइन कर देंगे इसको, इस तरह से हम एक लाइन लगा देंगे। तो इस तरह से हमने ये लाइन प्लॉट कर दी। इन दोनों पॉइंट्स में से गुजरती हुई हमने लाइन प्लॉट कर दी। तो ये एसोसिएटेड इक्वेशन की जो लाइन है वो हमने प्लॉट कर दी। अब हमने बताना है कि जो हमारी इनइक्वालिटी है उसका सॉल्यूशन रीजन जो है वो अपर हाफ प्लेन है या लोअर हाफ प्लेन है और हमारी लाइन जो है वो उसमें शामिल है या नहीं। आमतौर पे कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि यहाँ पे अगर सिर्फ लेस देन का साइन हो तो वो जो लाइन लगाते हैं वो डॉट लगाते हैं। अगर सिर्फ लेस देन और इक्वल टू का सिंबल होगा तो जो लाइन लगाई जाएगी वो डॉटेड लगाई जाएगी। और अगर हमारे पास लेस और इक्वल है और ग्रेटर और इक्वल है या लेस और इक्वल है तो उस वक्त हम फुल लाइन लगाएंगे। ये बच्चों आप लोगों ने याद रखनी है। तो हमने ये तो पॉइंट तो फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे ओरिजिन टेस्ट करेंगे।
ओरिजिन टेस्ट। तो हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज, क्योंकि ओरिजिन जो है वो यहाँ पे है, ये ओरिजिन है हमारा, तो इसमें x भी 0 है, y भी 0 है। पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इन 1। अब जो ओरिजिन टेस्ट होगा ये होगा असल इनइक्वालिटी के अंदर। तो 2x की जगह 0 रखा प्लस y की जगह 0 रखा, इज लेस आर इक्वल टू 6, 2 इंटू 0 प्लस 0, तो 0 इज लेस आर इक्वल टू 6। तो देखें 0 छोटा है या बराबर है 6 के, तो ये ट्रू है क्योंकि 0 छोटा है। एक बार भी ट्रू होगी तो हम कहेंगे ट्रू है। तो जब ओरिजिन टेस्ट ट्रू हो गया तो इसका मतलब है इस लाइन से जिस तरफ ओरिजिन है वो आप उस तरफ आपका सोल्यूशन रीजन है। तो हम देखेंगे किस तरफ, इस लाइन से किस तरफ ओरिजिन है, इस नीचे की तरफ, लोअर हाफ प्लेन में हमारे पास ओरिजिन मौजूद है। इसका मतलब है कि जो इसका सोल्यूशन रीजन होगा वो लोअर हाफ प्लेन होगा। तो हम इस तरह से इसको प्लॉट कर देंगे। ये सिर्फ लाइन से नीचे की तरफ रहेगा। ये जस्ट इस तरह से हम इसको प्लॉट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन रीजन जो है वो प्लॉट हो गया। इस तरह से हम अगर सिंगल इनइक्वालिटी होगी तो उसका सोल्यूशन रीजन प्लॉट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम कोई और लेते हैं, इसी क्वेश्चन में एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हम फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। गिवन इनइक्वालिटी इज, हमारे पास इनइक्वालिटी है 5x माइनस 4y इज लेस आर इक्वल टू 20। तो इसको 1 का नाम दिया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दी एसोसिएटेड इक्वेशन इज 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 20। इसको 2 का नाम दे दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इंटू, तो इसमें y 0 पुट कर दे तो हमारे पास आ जाएगा 5x माइनस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 20। 5x इज इक्वल टू 20, x हमारे पास आ जाएगा 4। तो पॉइंट आ जाएगा x4, x कोऑर्डिनेट 4 और y कोऑर्डिनेट 0। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इंटू, तो इसमें 0 x को 0 पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 इंटू 0 माइनस 4y इज इक्वल टू 20। तो y आ जाएगा -5। इसका मतलब पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 0 एंड -5। तो ये काम करने के बाद आप ओरिजिन टेस्ट भी कर लें। यहाँ ओरिजिन टेस्ट पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज, 2 पॉइंट तो आ गए हमारे पास जिनके जरिए हम लाइन को प्लॉट कर सकते हैं। उसके बाद हमने बताना है कि हमारा सोल्यूशन रीजन किस तरफ है, तो उसके लिए हम ओरिजिन टेस्ट करते हैं। हम कहते हैं पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1, इन इनइक्वालिटी नंबर 1। ये जो इनइक्वालिटी है इसके अंदर हमने चेक करना है पुट करके। तो 5x की जगह 0 रखा, माइनस 4x की जगह 0 रखा, इज लेस आर इक्वल टू 20। तो देखें ये 0 माइनस 0 इज लेस आर इक्वल टू 20 आएगा। 0 इज लेस आर इक्वल टू 20, तो 0 छोटा है या बराबर है, इनमें से एक कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ट्रू है, तो यहाँ पे ट्रू है। अगर होता 0 इज ग्रेटर और इक्वल टू 20 तो फिर यहाँ फॉल्स आ जाता।
तो ये भी आ गए, यहाँ तक हमने इसको कर लिया। अब हम इसको प्लॉट करेंगे। ये हमारे पास हो गया हमारा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो हमारे पास जो पॉइंट आए हैं वो आए हैं, एक तो पॉइंट आया है 4 0 और दूसरा पॉइंट हमारे पास आया है 0 -5। इनको प्लॉट करें, ये एक्स इंटरसेप्ट है और ये वाई इंटरसेप्ट है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 0 1 2 3 एंड 4 और ये पॉइंट हमारे पास है 4 0 और 0 -5 कहाँ पे होगा? 0 -1 -2 को एक्स एक्सिस पे तो मूव नहीं करना, वाई एक्सिस पे -5 जाएं तो -1 -2 -3 -4 एंड -5। तो यहाँ पे हमारे पास होगा ये 0 -5 और यहाँ पे हमारे पास होगा 4 0। अब इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमने लाइन प्लॉट कर दी है। अब हमने बताना है कि इस लाइन से किस तरफ हमारा सोल्यूशन रीजन है, अपर हाफ प्लेन में है या लोअर हाफ प्लेन में। तो हम ये हमारे पास ओरिजिन पड़ा हुआ है, तो हमने ओरिजिन टेस्ट किया था और ओरिजिन टेस्ट ट्रू था। तो इसका मतलब है जिस तरफ ओरिजिन है उसी तरफ सोल्यूशन है। तो ओरिजिन किस तरफ है? इसका ऊपर की तरफ। इसका मतलब है इसका जो सोल्यूशन होगा वो हमारे पास वो ये अपर हाफ प्लेन होगा। तो इस तरह से हम इसका सोल्यूशन रीजन है उसको शेड कर देंगे और ये बात ये जाहिर करती है कि इसका सोल्यूशन रीजन जो है वो किस तरफ है। और यही हमारे पास ये शेप बनाने के बाद हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। अब ये तो हमने बात की है अगर हमारे पास एक इनइक्वालिटी हो, अगर दो इनइक्वालिटीज़ हों या ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ हों तो जो कॉमन रीजन होगा, कॉमन सोल्यूशन रीजन होगा, वो हमारा फाइनल सोल्यूशन रीजन होगा उन दोनों इनइक्वालिटीज़ का। तो हम वो क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। देखिए अगर हमारे पास एक से ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ होंगी तो हम उसे सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ बोलेंगे। तो हम लिखेंगे गिवन सिस्टम ऑफ inequalities is, हमें गिवन है x प्लस वाई इज ग्रेटर और इक्वल टू 5, इसको 1 का नाम दे देते हैं, और माइनस वाई प्लस एक्स इज लेस और इक्वल टू 1, इसको हम 2 का नाम दे देते हैं। और ये हम पार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। उसी तरह दोनों इनइक्वालिटीज के लिए करेंगे, हम लिखेंगे दी एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ वन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसको 3 का नाम दिया। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0, तो y को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास x कितना आ जाएगा 5, तो पॉइंट आ जाएगा 5, 0। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन 3, तो x को 0 पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास y कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो पॉइंट आ गया 0, 5। तो 2 पॉइंट निकाल लिया हमने, इसका x इंटरसेप्ट भी निकाल लिया, y इंटरसेप्ट भी निकाल लिया।
इक्वेशन नंबर 3 का जो लाइन है एक। उसके बाद हम क्या करेंगे, ओरिजिन टेस्ट करेंगे। जितनी लाइंस होगी उनके लिए हमने ऐसा ही करना है, ओरिजिन टेस्ट। पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 इन, और ये जो ओरिजिन टेस्ट होगा ये असल इनइक्वालिटी में होगा, इन 1 पुट करें ज़रा, तो x की जगह पर 0 रखा, y की जगह पे 0 रखा, इज ग्रेटर इक्वल टू 5, 0 इज ग्रेटर इक्वल टू 5 होता है, 0 बड़ा या बराबर होता है 5 के नहीं होता, तो फॉल्स है, ना तो बराबर है ना बड़ा है, ये छोटा है, तो ये फॉल्स आ गया। इसी तरह अब दूसरी इनइक्वालिटी जो है उसी को लेकर चलेंगे, माइनस वाई प्लस एक्स इज लेसर इक्वल टू 1, तो हम इसको लिखते हैं the associated equation of 2 is माइनस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, इसको 4 का नाम दे दिया। फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट वाई इज इक्वल टू 0, वाई को 0 पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y को 0 पुट करेंगे तो -0 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया, तो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा 1, 0। फॉर, ये हमारा x इंटरसेप्ट आ गया, फॉर y इंटरसेप्ट पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0, तो x को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस वाई प्लस 0 इज इक्वल टू 1, माइनस वाई इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू -1, तो हमारे पास पॉइंट आ गया 0, -1। इसके लिए भी ओरिजिन टेस्ट करेंगे, ओरिजिन टेस्ट पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इन 2, जो असल इनइक्वालिटी है उसमें पुट करना है आपने, ये इनइक्वालिटी हमारी माइनस वाई प्लस एक्स इज लेसर इक्वल टू 1, तो हम यहाँ पे रखते हैं माइनस वाई की जगह 0 प्लस एक्स इज लेसर इक्वल टू 1, तो -0 प्लस 0 0 इज लेसर इक्वल टू 1, तो 0 वाकई छोटा होता है 1 से, तो ये ट्रू हो गया। तो अब हमारे पास दोनों जो एसोसिएटेड इक्वेशंस थी उनके इंटरसेप्ट्स मौजूद हैं और हमने ओरिजिन टेस्ट भी कर लिया है। तो यहाँ पे हम प्लॉट करेंगे, यहाँ पे हम x एक्सिस और y एक्सिस बनाते हैं, ये हमारा x एक्सिस हो गया और ये हमारा y एक्सिस हो गया। तो जो पहली इक्वेशन थी हमारी उसके इंटरसेप्ट जो आए थे वो आए थे 5 0 एंड 0 5, तो हम यहाँ लिखते हैं 1 2 3 4 एंड 5, तो ये है एक 5 0 एंड 1 2 3 4 एंड 5, और ये है 0 5, तो पॉइंट मिल गए हमें, इनको हम ज्वाइन कर देते हैं। इस तरह से हम इनको ज्वाइन कर देंगे। ये पहली लाइन हमने ड्रॉ कर दी। अब इसके लिए जो ओरिजिन टेस्ट था, ओरिजिन हमारा यहाँ पे है, हमारा ओरिजिन जो है वो यहाँ पे, और इस लाइन के लिए ओरिजिन टेस्ट फॉल्स था, तो इसका मतलब है जिस तरफ ओरिजिन है उस तरफ सोल्यूशन नहीं है इसका, तो इसका सोल्यूशन ऊपर की तरफ होगा, अपर ऑफ प्लेन में। तो उसके लिए हम यहाँ पे 2 एरो लगा देंगे जस्ट, अभी हम, क्योंकि अब हमारे पास अभी दूसरी लाइंस भी मौजूद हैं, एक और लाइन भी हमारे पास मौजूद है, तो हम सिर्फ इसके ऊपर यहाँ पे 2 एरो लगा देंगे ऊपर की तरफ के, इसका सोल्यूशन जो है वो ऊपर की तरफ है। दूसरी लाइन अब हमारे पास क्या आई थी, 1 0 एंड 0 -1, तो 1 0 कहाँ पे होगा, 1 0 यहाँ पे होगा, ये हमारा 1 0 है, और 0 -1 तो यहाँ पे है ये पॉइंट, एंड 0 -1 जो है वो यहाँ पे होगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो लाइन आ रही है वो कुछ इस तरह से आ रही है।
अब इस लाइन के लिए जो ओरिजिन टेस्ट हमने किया है वो ट्रू है। इस लाइन से जो ब्लू लाइन है इसको आप देखेंगे तो इससे जो ओरिजिन है वो ऊपर की तरफ है, इसका मतलब है इसका जो सोल्यूशन रीजन है वो ऊपर की तरफ है, तो वहाँ भी हमने एरो लगा दिए। अब ये एरो जहाँ मिल रहे हैं जो कॉमन रीजन है, लेकिन यहाँ एरो नहीं मिल रहे, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ऊपर उधर जा रहा है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, ये उधर जा रहा है। तो कॉमन एक तरफ इनके मुंह एक तरफ होने चाहिए, या आप ये समझें कि जो कॉमन रीजन है हमारा, लेकिन ये जो रेड लाइन है ये कहती है कि मेरे से ऊपर होना चाहिए सोल्यूशन रीजन, तो ठीक है हमने इसकी बात मान ली। और उसके बाद ब्लू लाइन की बात क्या थी कि मेरे से भी इधर इस तरफ होना चाहिए, ऊपर की तरफ होना चाहिए, तो हमने इसकी बात भी मान ली। तो हम दोनों की बात मानेंगे और उसके बाद वो सोल्यूशन रीजन प्लॉट करेंगे जो दोनों का कॉमन सोल्यूशन रीजन होगा। अब इसका सोल्यूशन रीजन तो ये सारा है और ये ब्लू का ये सारा है, हम ये वाला प्लॉट नहीं करेंगे, हम ये वाला प्लॉट नहीं करेंगे, हम ये वाला प्लॉट नहीं करेंगे, क्योंकि ये रेड का तो है लेकिन ब्लू का नहीं है, और ये ब्लू का है लेकिन रेड का ये सोल्यूशन रीजन नहीं है। तो हम सिर्फ वो प्लॉट करेंगे जो दोनों का है। तो इसका मतलब है ये जो हमारे पास सोल्यूशन, ये जो रीजन होगा ये ही असल में फाइनल सोल्यूशन रीजन होगा जो मैंने आपको प्लॉट कर दिया। तो इस तरह से हम जो सोल्यूशन रीजन है उसको प्लॉट कर सकते हैं। इसके जो बाकी एग्जांपल्स हैं उनको आप लोग करें, ट्राई करें, कोशिश करें। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप मुझे बता सकते हैं। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करते हैं। अल्लाह हाफिज़।